समय ये। और फिर सीधा अहमदाबाद के मेघानी नगर में जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसके हॉस्टल की इमारत से जा टकराया। उफ। और उसके बाद तो जबरदस्त आग लग गई वहां। भयानक मंजर रहा होगा। हाँ, और ये हादसा जैसा कि आपने कहा बहुत गंभीर है। 1996 में जो चारखी दादरी में विमान हादसा हुआ था, उसके बाद से भारत की ये सबसे भीषण विमान दुर्घटना है। सच में? आंकड़े क्या कहते हैं, कितने लोग थे विमान में? विमान में कुल 242 लोग थे। इसमें 230 तो यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। 242? हाँ। और कितने लोग बच पाए? यही सबसे दुखद बात है, 241 लोगों की जान चली गई इसमें। ओ, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति? हाँ, सिर्फ एक ब्रिटिश नागरिक, विश्वास कुमार रमेश उनका नाम है। वो एग्जिट रो 11A पे बैठे थे। वो चमत्कारिक रूप से बच गए। अविश्वसनीय। और जमीन पर भी तो नुकसान हुआ? जी, जमीन पर भी भारी तबाही हुई। हॉस्टल में टक्कर हुई थी, वहां 38 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 60 लोग घायल भी हुए हैं। बाप रे। अच्छा, ये भी बात आई है कि टेक ऑफ के फौरन बाद एक मेडे कॉल भी हुई थी। हाँ, जानकारी तो यही है। मेडे कॉल मतलब सबसे गंभीर आपातकालीन सिग्नल होता है एविएशन में। तो पायलट ने वो कॉल की थी। तो अब सारी नजरें जांच पर हैं, पता लगाना है कि आखिर हुआ क्या। बिल्कुल। जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं जांच के लिए, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR, जिन्हें हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो दोनों मिल गए हैं। अच्छा, ये राहत की बात है जांच के लिए। जी। अब भारत का जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, AAIB, वो और साथ में DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और बोइंग के विशेषज्ञ, UK और US के अधिकारी भी, ये सब मिलकर इनका विश्लेषण कर रहे हैं। तो शुरुआती तौर पर किन चीजों पर शक जा रहा है? मतलब क्या वजहें हो सकती हैं? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जांच में कई संभावित वजहों पर एक साथ गौर किया जा रहा है। जैसे कि क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए, ये एक संभावना है, या फिर कोई बड़ा पक्षी टकरा गया हो उड़ान भरते ही। बर्ड स्ट्राइक, हाँ, वो भी एक खतरा होता है। बिल्कुल। या फिर ईंधन सप्लाई में कोई दिक्कत आई हो, या ये भी हो सकता है कि टेक ऑफ के वक्त जो विंग्स के फ्लैप्स होते हैं या लैंडिंग गियर, उनकी सेटिंग शायद सही न रही हो। मतलब कई सारे तकनीकी पहलू हैं जिन पर ध्यान देना होगा। जी हाँ, इसीलिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की समीक्षा करेगी। उम्मीद है कि शायद कुछ हफ्तों में या हो सकता है 3 महीने तक एक शुरुआती रिपोर्ट आ जाए। इस घटना का एक और पहलू जो इसे खास बनाता है वो ये है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो पिछले 16 सालों से उड़ रहा है, हाँ, काफी भरोसेमंद माना जाता है। उसका ये दुनिया भर में पहला घातक हादसा है। मतलब जिसमें किसी की जान गई हो। हाँ, ये बात वाकई चौंकाने वाली है और इसने एविएशन इंडस्ट्री में खासकर बोइंग के लिए चिंता जरूर बढ़ा दी है। इसका असर भी तो हुआ है शायद। एयर इंडिया ने कुछ कदम उठाए हैं। जी बिल्कुल। एहतियात के तौर पर एयर इंडिया ने अपने बेड़े में जितने